दूर दराज से आए हुए मेरे सभी कार्ड होल्डर, डिस्ट्रीब्यूटर, नए मेहमान और नन्हे मुन्ने बच्चे, हमनवा साथी, मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सहयोगी लीडर्स, साथियों, मैं कृष्ण पाल मौर्य, ग्राम बंसीपुर, थाना सहजार नगर, हाल निवासी स्थान तहसील मिलक, जनपद रामपुर की ओर से और इस आस्था परिवार के पावन मंच की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारे प्रत्येक लीडर की बात को बारी बारी से सुना, सभी लीडरों ने अपने अपने अनुभव, अपने अपने विचार आप सभी लोगों तक रखे और हमारे प्लानर महोदय ने भी एक लेवल से लेकर के आखिरी लेवल तक का 60 करोड़ का व्यापार बिजनेस शेयर किया। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये सिस्टम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा कि इस व्यापार में आपको क्या करना है, कितना पैसा यहाँ आपका जाएगा, जो पैसा आपका यहाँ पर जाएगा उसके बदले आपको कई प्रोडक्ट के माध्यम से आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और एक डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड के माध्यम से आपको 20,000 से ज्यादा के बेनिफिट दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी बॉडी है, इस बॉडी की भी हमारी एक सुरक्षा होती है, आपकी सुरक्षा होती है और उससे भी बड़ी बात यह है कि उसी छोटे से अमाउंट को लगाने के बाद आपको यहाँ से करोड़ों रुपए कमाने का एक अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग गरीबी में पैदा हुए हैं तो गरीबी में पैदा होना ना तो हमारा कोई जुर्म था, ना कोई जुर्म है, लेकिन यकीन मानिए दोस्त, गरीब ही बने रहना या गरीबी में ही रह करके जिंदगी छोड़ करके चले जाना हमारा एक बहुत बड़ा दोष होगा और हम आने वाली जनरेशन के प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय करने जा रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो कुदरत अगर हमें गरीबी में पैदा करती है तो हर इंसान के लिए, हर इंसान के जीवन में वो कुदरत, वो ईश्वर, वो अल्लाह एक मौका जरूर देता है उसे आगे बढ़ने का। और जब भी वो कुदरत, वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु जब हमें मौका देता है जीवन में कुछ करने का, तो वो मौका किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी न किसी इंसान के माध्यम से एक फरिश्ता बना करके हमारे जीवन में भेजा। हमारे वीर आस्था परिवार का एक ऐसा बीज लगाया, एक ऐसा बीज हमारे बीच में दिया, उस बीज के माध्यम से आज ना जाने हजारों लाखों करोड़ों लोग अपने परिवार में एक बहुत बड़ी खुशहाली का आभास कर रहे हैं। हमारे बीज, इस बीज को देने वाले हमारी कंपनी के जनक, कंपनी डायरेक्टर महोदय परम आदरणीय मिस्टर अजय छावला जी, और उस बीज को जमीन में अंकुरित करने के बाद समय समय पर उसकी खरपतवार को निकाल करके बाहर किया। उस बगिया के मालिक मेरे बिजनेस गुरु आस्था परिवार से डबल ड्रीम हाउस अचीवर मिस्टर दया शंकर मौर्य और मेरे दादा गुरु आस्था परिवार से डबल ड्रीम हाउस अचीवर जनाब मोहम्मद दिलशाद साहब, जो कटरा बाजार साहब डिस्ट्रिक्ट कासगंज जिला से हैं। और उस बगिया के एक छोटा सा अंश जिन्होंने अपने परिवार में बीज लगाया, उसको खींच करके धीरे धीरे बड़ा किया। हमारे वीर आज के इस कार्यक्रम के दोनों ही मेन हीरो न्यू सिल्वर स्टार भाई चंदन कुमार जी और हमारे बीच दूसरे मेन हीरो हमारी आस्था परिवार कंपनी से न्यू गोल्डन स्टार मिस्टर राजेश कुमार जी, मैं आप सभी लोगों से सहयोग और धीरे धीरे जब समय बीता, समय बीतने के बाद में वो व्यक्ति दुनिया छोड़ करके चला गया। वो व्यक्ति, उसकी डेथ हो गई, वो मर गया और मरने के बाद जब यमराज के पास में पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां पर उससे पूछा गया, उससे कहा गया भाई तुमने अपने जीवन में मृत्यु लोक में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं और ऐसे कारनामे रहे हैं आपको एक अवसर दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है कि ये बताओ आप स्वर्ग में जाना पसंद करोगे कि नरक में जाना पसंद करोगे। आपके ऐसे काम रहे हैं अपने जीवन में,
आपको ये अवसर दिया जाता है, मौका दिया जाता है, आप ये बताइए कि आप स्वर्ग में जाना पसंद करोगे कि नरक में जाना पसंद करोगे? अब उस व्यक्ति को क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? स्वर्ग आपके हिसाब से। लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति का जवाब सुनिए। उस व्यक्ति ने कहा, यमराज जी, क्या मैं दोनों जगहों में से किसी एक जगह को चुनने से पहले क्या मैं दोनों जगहों को देख सकता हूं? दोनों जगहों का जो अवसर आपने मुझे दिया है, क्या किसी एक को भी चुनने से पहले क्या मैं दोनों जगहों को देख सकता हूं? यमराज ने कहा, ठीक है, आपको अवसर दिया जाता है दोनों जगहों का मुआयना करने के लिए। यमराज ने आदेश दिया, स्वर्ग और नरक के दोनों जगहों को दिखाने के लिए वो व्यक्ति उनके दूत के साथ में गया। जाने के बाद में उसने सबसे पहले देखा कि मैं पहले नरक का हाल देखना चाहता हूं कि नरक की क्या स्थिति है। अब वो नरक वाले हाल की तरफ जैसे ही चला तो वहां देखा कि जैसे ही नरक का गेट खुला, खुलने के बाद में उन्होंने देखा कि उसमें नरक वाले हाल में बहुत बढ़िया सा, खूबसूरत सा मधुर मधुर संगीत बज रहा था। मधुर मधुर संगीत बज रहा था। और जिस तरीके से ये टेबल लगा हुआ है, इसी तरीके का एक वहां पर बीच में बढ़िया सा टेबल लगा हुआ था। और उस टेबल पर 56 प्रकार के व्यंजन लगे हुए थे, भोजन के थाल लगे हुए थे। और उस टेबल के दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ से लोग बैठे हुए थे। उन सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ रहे थे, झांझा थी, वो लोग परेशान थे, हताश थे। उसने ये हाल देखा, उसने ये देखा कि वहां जो 56 प्रकार के व्यंजन लगे हुए थे, वो सब लोग उन 56 प्रकार के व्यंजनों को खाने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन खा नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन दोनों ही साइड के लोगों के हाथों में 3-3 बड़ी चम्मच बंधी हुई थी। और उनको कहा गया था कि आप हाथ से ही खा सकते हैं। वो लोग जैसे ही उस चम्मच में खाना लेते थे, चम्मच में खाना लिया, 3 फीट बड़ा चम्मच होता है, वो खाना लेते थे। और जैसे ही खाने का प्रयास करते थे, वो उनके मुंह में नहीं जाता था, वो उनके ऐसे मुंह पे आ जाता था। वो चाहकर भी खा नहीं पा रहे थे, परेशान हो गए। और यही कारण था उनके सबके चेहरे पीले पड़ रहे थे। जब ये उसने देखा नजारा, देखने के बाद उसने दूतों से कहा, हमने देख लिया है, अब मुझे स्वर्ग वाला हाल दिखा दीजिए। स्वर्ग वाले हाल में जब वो गया और जैसे ही उसका गेट खुला, और हाल का गेट खुलने के बाद में उसने देखा और पाया कि जैसा मधुर मधुर संगीत नरक वाले हाल में बज रहा था, वैसा ही मधुर मधुर संगीत स्वर्ग वाले हाल में भी बज रहा था। ठीक वैसा ही जैसे इस तरीके से ये टेबल नरक वाले हाल में पड़ी हुई थी, उसी तरीके से वही सेम टेबल स्वर्ग वाले हाल में भी पड़ी हुई थी। जैसे 56 प्रकार के व्यंजन नरक वाले हाल में लगे हुए थे, ठीक उसी तरीके से 56 प्रकार के व्यंजन स्वर्ग वाले हाल में भी लगे हुए थे। उस टेबल के दोनों तरफ जैसे लोग नरक वाले हाल में बैठे हुए थे, वैसे ही लोग स्वर्ग वाले हाल में भी बैठे हुए थे। लेकिन उसने एक बदलाव दिया। जैसे नरक वाले हाथ में लोगों को 3 फीट बड़ी चम्मच हाथ में बंधी हुई थी, वैसे ही स्वर्ग वाले हाल में भी लोगों के हाथों में 3-3 फीट बड़ी चम्मच बंधी हुई थी। लेकिन उसने एक बात वहां निराली दी। कहा स्वर्ग वाले हाल में सबके चेहरे खिले हुए थे, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे थे, और सभी लोग उस भोजन का आनंद ले रहे थे, और मधुर मधुर संगीत का आनंद ले रहे थे, और स्वर्ग वाले जीवन का आवाज कर रहे थे। और जब उसने देखा तो उसने ये देखा
कि वहां पर जो टेबल लगी हुई थी, लोग खाने का जो प्रयास कर रहे थे, वहां पर उसने एक निराला सिस्टम देखा, एक अजीब सिस्टम देखा। स्वर्ग वाले हाल में उसने क्या देखा कि जो व्यक्ति इधर बैठा हुआ था वो 3 फीट बड़े चम्मच उसके हाथ में बंधी हुई थी, वो चम्मच ऐसे करके भोजन लेता था और लेने के बाद में वो सामने वाले को खिला देता था, और सामने वाला अपने चम्मच में खाना लेता था, वो इधर वाले साइड में सामने वाले को खिला देता था। इससे एक दूसरे के सबके पेट भर रहे थे, सबके चेहरों पर खुशहाली थी, सबके चेहरों पर चमक थी। तो सेम वही बात हमारे स्टेशन पर लागू होती है। ये सिस्टम यही बात सिखाता है, कर भला तो हो भला। यहाँ पर पूरे एक दूसरे का पूरा सहयोग मिलता है, यहाँ जूनियर का पूरा सहयोग मिलता है, यहाँ सीनियर का पूरा सहयोग मिलता है। नहीं तो मैं आपको बड़े दावे के साथ में कह सकता हूँ, भारत के अंदर कोई भी ऐसा व्यापार नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं कि जो लोग अपने काम का मशवरा किसी दूसरे को देते हो। अगर आप किसी चौराहे पे सरिया सीमेंट की दुकान चलाते हैं और आपसे कह दिया जाए कि बड़े भाई हम आपके बराबर में सरिया सीमेंट की दुकान खोलना चाहते हैं, क्या कोई व्यक्ति मशवरा देगा? नहीं देगा। नहीं कह रहे यार कहाँ चक्कर में पड़े हो, इसमें तो बहुत उधारदारी हो जाती है। आपके बराबर में हम कोई टेंट की दुकान खोलना चाहते हैं, कोई मशवरा देगा? हम आपके बराबर में दवा की दुकान खोलना चाहते हैं, कोई मशवरा देगा? कोई मशवरा नहीं देगा। अपने काम का कोई भी व्यक्ति मशवरा नहीं देता है। लेकिन हमारे आस्था परिवार में हमने देखा यहाँ पर एक लेवल से लेकर के और आखिरी स्टेज पर यही सिखाया जाता है, नीचे से लेकर के ऊपर तक यही सिखाया जाता है, एक दूसरे की मदद करो और एक दूसरे की मदद करते हुए ऐसा क्यों आगे बढ़ो। और यही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, अगर आप चाहे, हर व्यक्ति आस्था परिवार का ड्रीम हाउस अचीवर बन सकता है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं सकती। तो एक बहुत बड़ा अवसर आपके बीच में आया हुआ है, बस आप इसकी अच्छी सोच के साथ में शुरुआत कर दें। टाइम काफी हो चला है और मैं एक बात चलते चलते और कहूंगा, हर व्यक्ति अच्छी जिंदगी जीना चाहता है और इसीलिए मैंने लिखा